नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन आए हैं, कुछ के कमेंट आए हैं कि मैडम आप मुझे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका डीएलएड फर्स्ट ईयर का 9th पेपर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए ताकि हम लोग जो हैं वो परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करें। तो आज हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे कि पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो टोटल आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल वो पढ़ना है। दूसरे में अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक अप्रोचेस टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस और करिकुलम टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। एंड 5th यूनिट में आपको प्लानिंग एंड असेसमेंट पढ़ना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5th तक हमको जो मुख्य क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमको व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलिंगुअलिज्म ये ज़रूर पढ़ना है कि बहुभाषिकता क्या है। इसमें आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं तो हम उसको पढ़ सकते हैं। फिर व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल इंडियन सोसाइटी, तो वो भी हमको देखना है। इसके बाद हाउ टू टीच इंग्लिश इन मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम में आप मल्टी लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ाएंगे, ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में है व्हाट इज़ फर्स्ट सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज, तो ये भी आपको हिंदी में तो पता ही है लेकिन इंग्लिश में भी आपको लेवल 1 कौन सी है, लैंग्वेज 1 2 3 कौन सी है, ये आपको देखना है। फिर क्वेश्चन 7 है व्हाट डू यू योर अंडरस्टैंड बाय द टर्म मदर टंग, आप मातृभाषा से क्या समझते हैं, ये भी पढ़ना है। और इसके बाद सेकेंड लैंग्वेज के आपके इम्पोर्टेंस पढ़ना है। व्हाट आर द एम ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया टू डेवलप लैंग्वेज स्किल इन चिल्ड्रंस, तो स्किल्स भी पढ़नी है आपको। और इसके बाद आपका प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो देखना है और सोशियो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में देखना है। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इज कन्फाइंड लिंग्विस्टिक, इस तरह के कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं। सेकेंड यूनिट में आपका अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ लैंग्वेज जहाँ पर है वहाँ सबसे पहले आपको व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोच एंड मेथड, तो आपको अप्रोचेस और मेथड इंग्लिश की ज़रूर देखना है यहाँ पर और दोनों में डिफरेंस भी देखना है। फिर साथ में आपका कॉग्निटिविज्म एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड लैंग्वेज लर्निंग देखनी है। नेक्स्ट आपका है यहाँ एक है राइट द सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये भी आपको देखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हाउ कैन स्टूडेंट बी मोटिवेटेड बाय इंस्ट्रक्टर, तो किस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, इसकी कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। और टाइप्स ऑफ मेथड जो है वो टीचिंग स्किल की वो देख लीजिएगा, जिसमें आपकी डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, बहुत सारी इसकी मेथड है। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, वो आप देख लीजिएगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मेथड्स की देख लीजिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद स्ट्रक्चरल मेथड है, उसके एम्स हैं वो भी देख लीजिएगा। फिर बायलिंगुअल मेथड जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायलिंगुअल मेथड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द मेथड, ये ज़रूर देख लीजिएगा। और कम्युनिकेटिव अप्रोच कौन सी होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट में से आपका ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये ज़रूर पढ़िएगा। और ALM, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ABL पे मैं एक वीडियो बनाया है मैंने, वो आप देख लीजिएगा। और राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एक्टिव लर्निंग प्रोसेस, एक्टिव लर्निंग मेथड ALM होता है, ये ज़रूर आता है। इसके बाद आपका CLT
कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी इस यूनिट सेकंड में, इसको भी आपको पढ़ना है। यूनिट थर्ड में हमको पढ़ना है क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस में। इसमें आपको ये बताना है कि आप किस प्रकार से हाउ कैन यू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द डाउनफॉल स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो आप उसको किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं, जो डाउनफॉल पे इंग्लिश जा रही है भारत की, उसको कैसे सुधार करेंगे। और एनालिसिस पढ़ना है आपको। साथ ही आपका राइट अबाउट यूजिंग पेयर वर्क ऑफ ग्रुप वर्क टू इनकरेज इंग्लिश, आप इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए पेयर वर्क को किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे। और स्टोरी टेलिंग क्या है, सिलेक्शन ऑफ स्टोरी कैसे होगा, ये उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये आपको देखना है। साथ में आपका इस यूनिट में है स्टोरी टेलिंग स्किल के बारे में पढ़ लीजिएगा। और स्टोरी टेलिंग के साथ में व्हाट इज़ द रोल प्ले, रोल प्ले में आप नाटक वगैरह कैसे करते हैं, प्ले ड्रामा, इसके बारे में पढ़ना है। और एक्सप्लेन द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रोल प्लेइंग, मतलब आप उसके जो नियम हैं गाइड करने वाले वो कौन से हैं। और राइट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ड्रामा इन द लैंग्वेज क्लासरूम, क्लासरूम लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं ड्रामा में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्री रीडिंग, रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। तो पहले हमें रीडिंग की तैयारी क्या करना चाहिए, फिर कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें स्किमिंग, स्कैनिंग वगैरह है, ये देख लीजिएगा। फिर है आपका एक्सप्लेन क्वेश्चनिंग टू प्रमोट थिंकिंग इन डिटेल, चिंतन को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इसका डिटेल में हमको पढ़ना है। इसके बाद है आपका मेन राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स हैं। और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ये क्या है, ये ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि डेवलपमेंट अवेयरनेस ऑफ प्रिंटेड लैंग्वेज एंड द राइटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन आपको आजकल पूछा जा रहा है, पिछले एग्ज़ाम में भी आया था ये प्रश्न, तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपका यूनिट फोर्थ आती है करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो इसमें आपको व्हाट इज़ TLM और इट्स नीड क्या है। इसके बाद आपका गुड TLM क्या है, टीचिंग लर्निंग मेथड, मटेरियल वो क्या है, कैसे हमको उनका यूज़ करना है, कौन कौन से होते हैं टाइप ऑफ मटेरियल, ये सब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद है आपका TLM के बारे में तो आप पूरी चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रिंट मीडिया पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैगज़ीन इन लैंग्वेज टीचिंग, व्हाट इज़ मैगज़ीन, और इंग्लिश टीचिंग में उसका क्या यूज़ होता है, पत्रकार इसका मैगज़ीन का, पत्रिका का, वो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर TLM को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एंड स्टोरिंग करेंगे, ये कलेक्टिंग, प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ TLM, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद आपका है व्हाट द यूज़ ऑफ एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, का क्या यूज़ है, आप ये देख लीजिएगा। लर्निंग का आउटकम क्या है, ये भी पढ़ना है। डिस्कस द नीड ऑफ रिवीजन इन करिकुलम, राइट द गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ द कोर्स बुक, आपका कोर्स बुक क्या है, एक गुड कोर्स बुक क्या होती है और गुड टेक्स्ट बुक क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। और पॉइंट्स में लिखिएगा, छोटे छोटे हैं या फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बनाइएगा, मेरा वीडियो डला हुआ देख लीजिएगा। यूनिट फिफ्थ में है आपको प्लानिंग एंड असेसमेंट, तो प्लानिंग क्या है, असेसमेंट क्या है, और व्हाट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टीचिंग प्लान। आपका प्लानिंग का शॉर्ट नोट देख लीजिएगा, यूनिट्स प्लान देख लीजिएगा, ओरिजिनल यूनिट्स प्लान देख लीजिएगा। हाउ डू टीचर्स प्लान यूनिट्स, और व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग, राइट इट्स इम्पॉर्टेंस एंड नीड्स देख लीजिएगा, ये आपको पढ़ना है। साथ में आपके एसेस क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय CCE, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्युएशन कहलाता है जो। और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एवेल्युएशन, साथ में
असेसमेंट और एग्ज़ामिनेशन, इन सब का डिफरेंस ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्टडी टू एक्सेस क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी स्ट्रेटेजी बताई गई है आपकी बुक में, वो देख लीजिएगा। इसके बाद है आपका व्हाट काइंड द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट शुड द टीचर एसेस टाइम टू टाइम, राइट इन डिटेल, मतलब असेसमेंट के बारे में आपको बताना है। टीचिंग लर्निंग मेथड का इफ़ेक्ट देखना है, और सीसी का जो राइटिंग एबिलिटी है वो देखनी है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना है। राइट द एटीट्यूड टुवर्ड एरर द मिस्टेक इन लैंग्वेज लर्निंग देखनी है। तो इस तरह के जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रूर यहाँ पर पढ़ लेना है। लेसन प्लानिंग, किस तरह की प्रॉब्लम है, ये सब देखना है। और आपको 9th पेपर में ऐसे टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप, इन सब के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सेकंड चांस में भी पूछे जाते हैं और फर्स्ट चांस में भी पूछे जाते हैं, और फाइनल एग्ज़ाम में, टेस्ट एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।